शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात किल्ली मुतकला सिद्दीन वाखरिजनी मुखरजा सिद्दीन वजाअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं बड़ा दिलचस्प और बड़ा मुख्तसर सा हमारा टॉपिक है। आमतौर पर मॉडल एक्सिलरी के इस्तेमाल में हमें बड़े मसाइल पेश आते हैं। जब हम बीपीएससी के या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो मॉडल एक्सिलरी हमें या वैसे भी किसी भी टेस्ट में मॉडल एक्सिलरी हमारे लिए कन्फ्यूजिंग होती है। तो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि एक्सिलरी होती क्या है। एक्सिलरी बेसिकली होती है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं एक्सिलरी की। एक को हमने पहले पढ़ चुका है जैसा कि वो प्राइमरी एक्सिलरी होती है। एक प्राइमरी एक्सिलरी में हमारा शामिल होता है इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, एट्सेट्रा। और जो हमारे पास दूसरी है इसको हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी या मॉडल्स। मॉडल्स में हमारे शामिल होते हैं, इसकी डिटेल वीडियो पहले हम दे चुके हैं। इसमें शामिल होते हैं विल, शैल, इसके बाद शुड, कैन, कुड, मे, माइट, एट्सेट्रा। आज का हमारा फोकस इन पर होगा, मॉडल्स पर होगा। ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इनका अलग अलग हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज इसके बारे में हम 3 रूल सीखेंगे इनके इस्तेमाल में। सिर्फ 3 रूल याद करने से आपको इसके इस्तेमाल में कभी इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। तो मॉडल्स के इस्तेमाल में जो पहली बात है वो याद रखने वाली जो बात है इनके इस्तेमाल में कि इन सब के साथ हमेशा हम फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके इन सब के साथ अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जब वो शुड या कुड देखते हैं तो इसके साथ दूसरी फॉर्म लगा देते हैं। ऐसा नहीं होगा, सबके साथ फेल की पहली फॉर्म होगी। और ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं इसकी डिटेल हम बाद में सीखेंगे। अभी हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनको हम यूज़ करते हैं फॉर अबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। डिटेल हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चल कर सीखेंगे। इसके बाद परमिशन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं मॉडल्स, और उसके साथ ही ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, अखलाकी फरीज़ा जिसे हम कहते हैं, की डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम इसके 3 बेसिक पॉइंट देखने जा रहे हैं जिनको पढ़कर सिर्फ 3 बातों को याद रख के हम इनमें गलती से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो बात है इनके इस्तेमाल में, पहला पॉइंट, फर्स्ट द फॉरमोस्ट थिंग, वो ये है कि जितने भी मॉडल एक्सिलरीज हैं उनको हम क्या करेंगे। पहला पॉइंट, यूज़ एज इट इज़। इनको जैसे हैं वैसे ही इस्तेमाल करना है, हम इनको चेंज नहीं करेंगे। डोंट चेंज। चेंज किसके साथ किया जाता है? आमतौर पर हम टेंसेस में चेंज करते हैं इनको। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंसेस में इसकी हालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ही कैन स्विम, तो किसी भी टेंस में इसके साथ ही, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, ही कैन्स नहीं लगाएंगे, ही कैन्स स्विम नहीं होगा। तीनों टेंसेस में ये सेम कैन ही रहेगा, तो ये वाला जुमला हमारा ठीक नहीं होगा। पहला पॉइंट जो हमने सीखा कि यूज़ एज इट इज़, जैसे है ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। टेंस चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो हमारे पास पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, किसी भी टेंस के लिए हम इनकी शक्ल को, इनकी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यूज़, इनको हम यूज़ करेंगे, कब करेंगे? एक जुमले में, सेंटेंस में, बिफोर बेस वर्ब या रियल वर्ब। इनको हम बेस वर्ब या रियल वर्ब के से पहले यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम जो इस्तेमाल नहीं करेंगे वो भी साथ में सीख लेते हैं। डोंट यूज़ टू, इसके बाद हम कभी भी टू नहीं लगाएंगे। ही should
से प्रायर अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो शुड हमारा मॉडल है, ये हमारा रियल या बेस वर्ब है। बेस वर्ब से पहले हम लगाएंगे, दूसरे पॉइंट में हमने सीखा। दूसरा, इसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते या कह सकते ही शुड टू से प्रायर। तो दूसरा पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया बड़ा आसान सा, कि हम इसे बेस वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा और आखिरी पॉइंट हम सीखते हैं कि वो कौन सा है, कि जो हम ऑक्सिलरी में ऑक्सिलरी को हैंडल करते हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए, तीसरा जो हम नहीं करेंगे वो ये होगा कि हम जब इसको मनफी बना रहे हों जुमले को, तो हम क्या करेंगे, यूज़ नॉट आफ्टर इट। इसके बाद हम जो हमारे पास मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद हम नॉट लगा देंगे। इसके साथ क्या यूज़ नहीं करेंगे, हम डोंट यूज़, डोंट, डजंट, वाजंट, इजंट, आरंट, इसके बाद हम यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ इस मॉडल के बाद, जैसा कि we should not tell a lie। इसके साथ हम we डोंट शुड टेल अ लाई नहीं कहेंगे, बल्कि वी शुड के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला हमारा पॉइंट था इंतहाई ईजी सा, कि यूज़ एज इट इज़, जैसे हैं ऐसे ही इस्तेमाल होंगे, इनको हम चेंज नहीं करेंगे किसी भी टेंस में। इसकी माहियत पर, इसकी शक्ल पर, इसकी हायत पर, इसकी फॉर्म पर फ़र्क नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि यूज़ बिफोर वर्ब, वर्ब जो रियल वर्ब हमारा है जिसकी हम फॉर्म में बनाते हैं, उससे पहले इसको यूज़ करेंगे। ऑक्सिलरी होती भी पहले ही है, हमारा इज़, आर, एम, बी, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड भी पहले इस्तेमाल होते हैं रियल वर्ब से। उसके बाद तीसरा हमने सीखा कि हम इसके बाद नॉट लगा देंगे मनफी बनाते हुए। इसके साथ डोंट, डजंट, इजंट, आरंट, वारंट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।